भाजपा द्वारा सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कार्यालय में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती अति पिछड़ा वर्ग से 200 लोगों को सदस्यता और अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित पूर्व मंत्री, विधान पार्षद, विधायक शामिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी भोजपुर जिला द्वारा कार्यालय में जिलाध्यक्ष दुर्गाराज की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती मनाया गया। उक्त जयंती कार्यक्रम पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति रही। अन्य अतिथियों में बढ़ारा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह, शाहपुर के पूर्व विधायक मुन्नी देवी, काराकाट के पूर्व विधायक राजेश्वर राज, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनामिका सिंह, प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक, निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी, तरारी के पूर्व प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा ज्योतिबा फूले के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित और वंदे मातरम के साथ किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक सूर्यभान सिंह और जिला अध्यक्ष दुर्गाराज द्वारा अंग वस्त्र व फूल माला के साथ किया गया। उक्त अवसर पर जिले भर से आए दूसरे अन्य दलों के 200 कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को पार्टी का अंग वस्त्र और फूल माला पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जयंती सह सदस्यता समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले भारत के एक महान समाज सुधारक और विचारक थे। वे और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले दोनों जीवन पर्यंत शिक्षा के प्रचार प्रसार संघर्ष के साथ बढ़कर काम किया है। आज उनके कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सभी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही है। आज़ादी के 75 साल होने के बाद गरीबों के लिए सही मायने में काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री मिला है। प्रधानमंत्री ने न्याय के साथ सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर बोलते हुए कहा कि जो पार्टी परिवारवादी है वह ना तो गरीबों का, न समाज का और ना ही देश का विकास कर सकती है। आज के अवधेश बाबू आपका स्वागत है और साथ साथ में यह भी हमें सुझाव देता है कि भविष्य में हम इनके आदर्शों पर चलने का काम करें। समय की कमी है, मैं विशेष नहीं कहूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा, चल रहे हैं निश्चित तौर पर भारत के लिए जो भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर खड़ा है, एक बहुत बड़ा मार्ग इससे आगे प्रशस्त होगा। इसलिए आज सभी शासकों से मेरा आग्रह अपने कई वरिष्ठ नेता विधायक से लेकर बीच में यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम और वह 2 बजे
और महात्मा फुले जी की जयंती पर हुआ कार्यक्रम है जो प्रदेश निर्धारित किए हुए हैं, तो वहाँ भी जाना जरूरी है। इसका सब जी से लेके जितने नेता बैठे हमारे अध्यक्ष बाबू से लेके राजेश्वर बाबू, बहुत बड़े बड़े नेता भी बोलने वाले, और हम नाम बोल देते हैं सब बोलने वाले, उसमें से शॉर्ट करके ही बुलाइएगा तो शाम तो हो ही जाएगा क्या। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आरा जिला भोजपुर जिला के माननीय अध्यक्ष दुर्गाराज जी, माननीय माननीय विधायक अमरेंद्र बाबू, माननीय विधान परिषद महेश बाबू, पूर्व जिला अध्यक्ष देवरंजन जी, पूर्व विधायक राजेश्वर जी, महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनामिका जी, पूर्व विधायक मुन्नी जी, भाई चश्मा दूसरे के चश्मा पहने तब चश्मा काला कर वैसे लोग जो पढ़ने में सामर्थ्यवान नहीं थे, सामर्थ्यवान होते थे जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे, समाज में अराजक स्थिति बनी हुई थी। ज्ञान के बल पर दुनिया को प्रकाश देने वाली भारत की भूमि पर कभी ज्ञान से दूर होने की बात या दूर रखने की बात हो रही थी। उस समय महात्मा फुले जी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया, संघर्ष के साथ किया, लेकिन शिक्षा देने के अपने व्रत को उन्होंने पूर्ण किया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पत्नी पति दोनों यानी महात्मा फुले जी और महात्मा फुले जी की पत्नी दोनों ने गरीबों को शिक्षा देने के लिए पूरा जीवन का एक एक पल पल लगा दिया। आज उस काम को संपूर्णता क्यों ले जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं महात्मा फुले की, आज उनकी जयंती के अवसर पर कितने लोग 195 लोग आज रास्ता में। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी होने वाले लोगों का हम भी अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। परिवार में स्वागत करता हूँ। और अभी जो जानकारी दी जा रही है कि इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों का लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए लोगों के लिए काम करने वाले, लोगों के बीच रहने वाले, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने वाला जनप्रतिनिधि होते हैं। आप ऐसे लोग बैठे हैं तो आप भी लोकतंत्र के जड़ में बैठे हैं, जहाँ से लोकतंत्र मजबूत हो गए जी। इतना बड़ा आपका नाम इसलिए लिए थे, सबसे बड़ा पहचान आपका है नहीं है, सब नाम इसलिए लिए थे कि आप बोलिएगा कम से कम भाषा से बोल रहे सबसे कि भाई आप लोग के नहीं हो, दोनों मित्र हैं। एक ही खाट पर हम लोग कम से कम 100 होंगे, तो इससे हम लोग यह आप लोग हम सब यहाँ जितने नेता बैठे हैं, हम सब के आपने भारतीय जनता पार्टी पर में के कार्यालय में आकर जो आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प है,
हम सबको आप सबसे प्रेरणा मिल रही है और आपको हम इसके लिए भी आभार और धन्यवाद देते हैं। आपकी जनता पार्टी संविधान हो रही आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए। देश के बंटवारा का भी जितना दिन आजादी का हुआ एक से एक दिन ज्यादा हो गया, लेकिन गरीबों का सुनने वाला, लोकतंत्र का पुजारी बनकर संविधान की पूजा कर इस देश के लोगों के लिए जीने और मरने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने परिश्रम से गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए और ऐसे सारे वर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने विकास की गंगा भगीरथ प्रयास से बहाया है, बहा है। जब 130-135 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, 130 करोड़ देशवासियों फोटो ले लिए देखो की ताकत से हम भारत को आत्मनिर्भर और आज भारत विश्व रहा है। देश से गरीबी कम हो रही है, रोजगार सृजन हो रहा है। आज वैसे लोगों को कहना चाहता जो बिहार में भी रोजगार देने की बात करते हैं, सीखना पड़ेगा आपको माने तलाश लगी व्यापार के और रोजगार को स्टार्टअप हो, स्किल इंडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास से आपको भाई थोड़ा सा और लोग इधर आ जाए, थोड़ा सा और सटिए ना, थोड़ा सा हल्का। हाँ चलिए। हाथ उठाए एक बार, सारे लोग हाथ उठाइए, जो लोग आएंगे सारे लोगों ने सदस्यता ली, जिन्होंने वो लोग हाथ उठाए। मैं आप लोगों से नाम से होगी, आप ही कैसे जल्दी सदस्यता करते हैं। मेरे भाइयों, जो आवाज सवाल मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक यज्ञ है, मीडिया में देखते हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व में जो भी समुदाय उन्नति
मेरी चोंच के छोटे से पानी से ये आग नहीं बुझेगी। परंतु जब भी जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो उस आग बुझाने वालों में मेरे नाम का भी जिक्र होगा। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां आपसे पूछे हमारे पंडित जी आराम से एक लाइन में हो जाए। जिसको सब कुछ किया जीवन में वो बुद्ध पर नजर नहीं आया, यही व्यवहारिकता है। तो इतनी पीड़ा लेकर के स्वागत क्या करेंगे? स्वागत हम करते हैं कि यहाँ के लोग, आरा और बक्सर के लोगों ने प्रतिष्ठा बचाई है और इसी तरह से डटे हैं आज़ादी से लेकर आज तक। जबकि ये पॉलिटिकल आज़ादी अभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली, जब तक मंच से पार्टी के बारे में और पार्टी के बारे में यथार्थ कहने की छूट नहीं मिलेगी, तब तक जमहूरियत नहीं है। और केवल ताली मत पीटिए, इससे नहीं काम चलेगा। आप यथार्थ में सोचिए। अब जाइए दूसरे लोग जिन्होंने अपने वोट को बेच दिया, उस पर लानत, उसको निंदा कीजिए उसकी, और इस भूमि को प्रणाम कीजिए जिसने वोट को नहीं बेचा। इस भूमि को प्रणाम कीजिए, वोट को नहीं बेचा। और लास्ट चुनाव का जब गिनती हो रहा था, काउंटिंग हो रही थी, वहाँ सब लोग निराश हो चुके थे। तो यहाँ के लड़के जो भी गए थे, चुनाव थे, वहाँ पर गिनती में थे, सबने कहा कि चाचा जी आप जब भी आरा खुलेगा हम जीत जाएंगे। इतना विश्वास आप पर, इतना विश्वास इस धरती पर, इतना ये इस मिट्टी पर विश्वास, इतना आदर इस मिट्टी के साथ सब लोग के मन में था। और सचमुच बक्सर से जब शुरू हुआ तो हम लोग पढ़त नहीं, और आरा आते आते फर्स्ट प्रेसिडेंट हम लोग आगे निकल गए। इसलिए जितना भी इस धरती को आदर दिया, सभी भाइयों और बहनों, आप कोई आदर्श लेकर के आते हैं जीवन में, कोई आदर्श लेकर के आते हैं। राजनीति में कोई जबरदस्ती आपको नहीं छूटता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेने आप आए हैं तो अपने मन से आए हैं, कोई किसी चीज से आकर्षित होकर के आए हैं, इसलिए आप आए हैं। तो इसलिए कुछ आदर्श को कायम कीजिए। ये धरती सचमुच महान है, ऋषि मुनियों